हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसको लिखा है हॉल एलरॉड जी ने। दोस्तों, आज की ये बुक समरी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल साबित होने जा रही है, क्योंकि इस बुक समरी के जरिए आज आपके साथ सफल और कामयाब लोगों की सुबह की 6 आदतें कौन कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनते हैं तो आपको सफल और कामयाब लोगों की सुबह की 6 आदतों के बारे में जानने को मिल ही जाएगा। साथ ही आपको इस किताब के लेखक की रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी भी सुनने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि विनर बनना है तो किससे सीखना होगा, अचीवर बनना है तो किससे सीखना होगा, सफल और कामयाब होना है तो किससे सीखना होगा। उन लोगों से सीखना होगा ना जो ऑलरेडी सफल और कामयाब हैं, विनर्स हैं, कॉन्फिडेंस हैं। उन लोगों की आदतों से सीखना होगा, उन लोगों के दिन में रूटीन में छुपे हुए सफलता के सीक्रेट से सीखना होगा। तो दोस्तों, इसीलिए आज आपके साथ द मिरेकल मॉर्निंग बुक में बताए हुए जो 6 मिरेकल हैबिट्स हैं उन हैबिट्स को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने इन 6 मिरेकल हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ज़िंदगी संभलेगी, सुधरेगी, सुलझेगी और सफलता की तरफ आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, जो हैबिट्स हमारे लाइफ को बदल सकती है, हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है और ग्रो भी कर सकती है, उन हैबिट्स के बारे में अगर किसी इंसान ने बेस्ट लिखा है तो वो है हॉल एलरॉड जी। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि इन 6 आदतों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं। हॉल एलरॉड जी जब 20 साल के थे तब उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और तब उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी और 6 मिनट के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। तब डॉक्टर्स ने कहा कि हॉल एलरॉड जी अब कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके 6 मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स की वजह से हॉल एलरॉड जी सिर्फ चले ही नहीं बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन में भी भागे। दोस्तों, जब 2008 में मंदा आया और मार्केट्स क्रैश कर गई और बिजनेस डूब रहे थे, तब लेखक उस टाइम कर्जे में चले गए थे। लेकिन इन्हीं हैबिट्स को यूज़ करके ना सिर्फ वे कर्जे से बाहर निकले बल्कि पहले से डबल प्रॉफिट तक पहुंच गए। दोस्तों, हॉल एलरॉड जी की मॉर्निंग हैबिट सच में मिरेकल कर सकती है, यानी कि मैजिक कर सकती है। और जब आप कभी भी किसी भी कामयाब और सक्सेसफुल आदमी के लाइफ के बारे में पढ़ोगे या सुनोगे तब आपको नज़र आएगा कि यही आदतें कामयाब लोगों के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि उनके सुबह के रूटीन में शामिल होती हैं। तो दोस्तों, अभी आपको इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में हॉल एलरॉड जी की वो 6 मिरेकल हैबिट्स भी बताऊंगी और उन हैबिट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें इसका एक्शन प्लान भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हॉल एलरॉड जी की पहली मिरेकल मॉर्निंग आदत से, साइलेंस। दोस्तों, हॉल एलरॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से पहली आदत है साइलेंस। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि उठते ही मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप चेक करते हैं और कई लोग तो घबराहट के साथ उठते हैं कि ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, और कुछ लोग तो प्रेशर के साथ उठते हैं कि आज क्या करना है और क्या आज पेंडिंग है। उठते ही इतना शोर मचाते रहते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। उठते ही शोर मत मचाओ, उठते ही शुरुआत साइलेंट से करो। दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आप दिन के हिसाब से चलेंगे ना तो दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना है तो आपको दिन की शुरुआत साइलेंट यानी कि शांति से शुरू करना होगा। जब सुबह आपकी आँख खुले तब आपको शांति से उठना है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि शांति से कैसे उठें, तो इसका जवाब ये है कि आपको सुबह उठते ही मेडिटेशन या प्रार्थना करनी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करना है तो आप बाहर जाकर खुली हवा में 5 मिनट जाकर
ब्रीदिंग कर लो और अपने ब्रीदिंग को वॉच करो, लेकिन वो सुबह के 5 से 10 मिनट साइलेंस वाले होने चाहिए। साइलेंस में कुछ तो बात है ना, तभी तो इतने कोर्सेस साइलेंस के ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों, बहुत लोग 3 से 5 दिनों तक साइलेंस का कोर्सेस करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कितने कितने सालों अपने आप को साइलेंट करके खुद को स्ट्रांग बना लिया है। दोस्तों, लाओ त्सो भी कहते हैं कि साइलेंस इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसलिए हमें भी हमारे दिन की शुरुआत सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर साइलेंस से करेंगे तो हम भी हमारे दिमाग को शांत करके उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर जैसे कामयाब और सफल आदमी अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से ही करते हैं। इनके पास क्या हम सबसे ज़्यादा टाइम है? दोस्तों, टाइम सबके लिए समान 24 घंटे ही होते हैं। सफल और कामयाब लोग अपने काम का लोड होने के बावजूद भी अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से ही करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि साइलेंस में कितनी पावर है और अगर अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना है तो दिन की शुरुआत साइलेंट से ही करनी होगी। इसीलिए आप भी अपने दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाओ और उठते ही कुछ मिनट साइलेंस में बिताओ। नेक्स्ट है अफर्मेशन। दोस्तों, हॉल इलरॉट जी की 6 मिरेकल आदतों में से दूसरी आदत है अफर्मेशन। अब आप कहेंगे कि अफर्मेशन क्या है? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है तो आप कहेंगे कि बिलीफ का डिफरेंस है, कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। कमिटमेंट का डिफरेंस है कि वो कितने दृढ़ हैं। एटीट्यूड का डिफरेंस है कि वो कितने जल्दी हार मान लेते हैं। इमोशंस का डिफरेंस है कि वो कितनी जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो कितने ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें कहाँ बसती हैं? ये सब बसता है अपने माइंड में। दोस्तों, हर किसी का डर सेम नहीं है। किसी को कम डर लगता है और किसी को ज़्यादा डर लगता है। हर किसी का कॉन्फिडेंस सेम नहीं होता, किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है। हर किसी का इमोशन सेम नहीं है, कोई ज़्यादा इमोशनल है तो कोई कम इमोशनल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही जगह पर पैदा नहीं हुए हैं और एक ही वातावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में नहीं रहे हैं और हम सब ने एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। दोस्तों, इन सब चीज़ों ने हमारा बिलीफ, इमोशन, एटीट्यूड, कमिटमेंट डिसाइड किया है। दोस्तों, ये सब हमारे माइंड में किए हुए प्रोग्रामिंग की वजह से है। अगर हम अपने माइंड में किए हुए प्रोग्रामिंग को बदल दें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अब आप कहोगे कि हमारे माइंड में किए हुए प्रोग्रामिंग को कैसे बदलें? उसके लिए आपको अपने माइंड के प्रोग्रामिंग पर काम करना होगा और वो काम करने के लिए हमें अफर्मेशन हेल्प करती है। अफर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ लाइंस जो हम अपने आप को सुबह उठ के बोल सकते हैं और अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसी आपको लाइफ चाहिए और लाइफ में जो आप पाना चाहते हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह 5 से 10 मिनट साइलेंट रहोगे तब आपका माइंड काम हो जाएगा और काम माइंड में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सुबह उठ के साइलेंस के बाद आप कुछ लाइंस अपने हिसाब से सोचो। जैसे ज़िंदगी चाहिए उसके हिसाब से सोच लो, जो बनना चाहते हो उसके हिसाब से सोच लो और साइलेंस के बाद जब आपका माइंड शांत होगा तब वो लाइंस अपने आप को बोल दो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ और मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं मेरा हर सपना पूरा कर सकता हूँ। मेरे पास वो सोच और समझ है कि मैं सही फैसले ले पाऊँ। मैं शांत और खुश हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस हर चीज़ का जो मेरी ज़िंदगी में। दोस्तों, सुबह साइलेंस के बाद 2 या 4 मिनट लगेंगे इन सभी लाइंस को बोलने में, लेकिन बोल कर देखना
कि उन लाइंस का इम्पैक्ट दिन भर बोलने से और रोज़ रोज़ बोलकर लाइफ में उतर जाएगा। आपका माइंडसेट लोगों के सिचुएशंस और एनवायरनमेंट से नहीं बनेगा, बल्कि आपके अपने हिसाब से बनता जाएगा, और जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां आप जरूर पहुंचोगे। विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हॉल इलरॉड जी की 6 मिरेकल आदतों में से तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन। ये तीसरी हैबिट है ना, इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, ये अफर्मेशन के साथ लिंक हुई है। दोस्तों, हमारा ये माइंड है ना, वो इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। कैसे? ये मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कोई एप्पल के बारे में कहूँगी तो आपके दिमाग में एप्पल लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि आपके दिमाग में एप्पल की तस्वीर आएगी, यानी कि एप्पल की इमेज आएगी। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। यही कारण है कि जब कोई चीज़ आपके माइंड में होती है ना, तब वही चीज़ आपको आपके आसपास भी ज़्यादा नज़र आती है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुलेट गाड़ी का शौक़ है और आपने सोचा है कि मुझे बुलेट लेनी है, और अगर आपकी इच्छा होती है, तब आपको सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट ही दिखेंगी, और तब आपका बुलेट गाड़ी पर ज़्यादा ध्यान पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, और वो इमेजेस उसको जहाँ जहाँ नज़र आती है वो उस पर आपकी अटेंशन जल्दी डालता है। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, और जो इमेजेस हमारे माइंड में होते हैं, हमारा माइंड उसी के हिसाब से चलता है और उसी के रिलेटेड आइडियाज़ को ढूंढता है और उसी की तरफ अटेंशन करता है, उसी तरफ ही ये काम करता है, और इसकी पावर उसी तरफ ही लगती है। अगर आप अपने माइंड को अपने सपनों की तरफ लगाना चाहते हो, तो आप अफर्मेशन के साथ साथ उसको विजुअलाइजेशन भी करो। दोस्तों, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो या बनना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो। ऐसा करने से आप अपने माइंड को भटकने से बचा सकते हो और नए बिलीफ बना सकते हो, सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज। हॉल इलरॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से चौथी आदत है एक्सरसाइज। दोस्तों, चाहे मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स या कोई फिल्म अभिनेत्री या अभिनेता, हर सक्सेसफुल इंसान सुबह एक्सरसाइज जरूर करता है। दोस्तों, सफल इंसान कोई ना कोई फॉर्म की एक्सरसाइज जरूर करता है, जैसे कि वेट उठाना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से जरूर करता है। एक्सरसाइज हमारी बीमारियों को दूर तो करती है, उसके साथ ही साथ हमारी सोचने की शक्ति, फोकस और कंसंट्रेशन की पावर को भी 10 से 15% बढ़ाती है। एक्सरसाइज करने का इम्पैक्ट 5 से 10 घंटे तक रहता है, इसलिए जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तब उस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट दिन भर रहता है। इसीलिए हमें शाम को एक्सरसाइज करने के बजाय उसे सुबह करना चाहिए। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो उसका दिन भर इम्पैक्ट रहता है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शाम को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए हमें सुबह थोड़ा टाइम निकालकर कोई सी भी एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। रीडिंग। दोस्तों, हॉल इलरॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से 5वीं आदत है रीडिंग। सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अ रीडर्स लिव्स 1000 लाइफ बिफोर ही डाइज, द मैन हु नेवर रीड्स लाइफ्स ओनली वंस। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं ना, वो कई लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और वो कई लोगों के लाइफ के किस्सों में से सीखते हैं, और वे लोग एक ज़िंदगी में हजारों जिंदगियां जीते हैं। और जो लोग रीडिंग नहीं करते हैं, वे लोग अपने नॉलेज के दरवाज़ों को बंद करते हैं और एक ज़िंदगी में ही एक बार जीते हैं। इसलिए सुबह सुबह अपने माइंड को कुछ नॉलेज दो, क्योंकि वो ज्ञान लेने के लिए आपका माइंड अब तैयार है। इसलिए सुबह सुबह उठते ही 4 हैबिट्स को कंप्लीट करते ही थोड़ा रीडिंग ज़रूर करें। आप बुक समरी सुन भी सकते हैं, मेरी वीडियो से भी और कुकू FM से भी।
दोस्तों, अगर आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी कहते हैं कि सफलता किताबों से ही जाकर के गुजरती है। अ रीडर्स बिकम अ लीडर। स्क्रिबिंग। दोस्तों, हॉल एलरॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से छठी आदत स्क्रिबिंग है। दोस्तों, स्क्रिबिंग का मतलब अपने थॉट्स को लिखना होता है। जब आप सुबह सुबह अपने दिन को पावरफुल स्टार्टअप दे रहे होते हैं, अपनी 5 मिरेकल हैबिट्स को फॉलो करते हो, तब आपका माइंड पावरफुल बनेगा। और जब आपका माइंड सुबह सुबह पावरफुल रहेगा, तब आपके माइंड में अपने गोल्स को लेकर के कुछ थॉट्स और आइडियाज़ आ रहे होंगे। उन थॉट्स और आइडियाज़ को एक पेपर पर लिखना है। अगर आपने इन थॉट्स और आइडियाज़ को नहीं लिखा तो वो आइडियाज़ और थॉट्स हम भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना इंसान की आदत है। इसलिए उन आइडियाज़ को और थॉट्स को एक पेपर पर लिखना है। जब आप रोज़ रोज़ अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लिखते जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। कामयाब लोगों की ये एक आदत होती है कि वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लिखते रहते हैं। वे अपने आइडियाज़ को कभी इधर उधर नहीं जाने देते। दोस्तों, ये 6 मिरेकल हैबिट्स हैं, वो मैंने आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक से बताई है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो समरी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।